माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन आजकल के भकलोल के पता कहाँ है, समझ गया। जितना ये सब लबोदरीन है, समझ गए, जो फिगर पहले देखती है बच्चा बाद में देखती है, उसमें कुछ पते नहीं। पहले के माँ होती थी, समझ गए। अब ऐसा समय आ गया था कि माँ के आंचल में लड़का खेलता था, अब माँ के आंचल में नहीं, माँ के टी शर्ट में लड़का खेलेगा, समझ गया। ऐसे टान के लेके चलेगी, समझ गया कि चलो खिलाते हैं इसको। आजकल साड़ी कौन पहन रहा है जी? कोई नहीं। ओढ़नी तो ले ही नहीं रहा है, आंचल की बात छोड़िए, ओढ़नी तो ले ही नहीं रहा है। ओढ़नी या आंचल ही चलते होता था ना पहले के जमाने में, कि मान लो कि बच्चा को धूप लग रहा है, कहीं लेके जा रहे हैं तो बच्चा को ओढ़ा लिए, गोदी में इसे लिए हुए उसको ओढ़ा दिए, उसको धूप उप नहीं लगता था। पानी उनी हल्का फुल्का पड़ रहा है या मौसम खराब कर रहा है तो उस आंचल से क्या कर दिए, ढक दिए, समझ गए। लेकिन आजकल के माँ कौन सी है, इतना फैशनेबल हो गई है, 35 साल उम्र रहेगा, यह जीन्स टी शर्ट झाड़ के चलेगी रोड पर कि लगेगा कि 16-18 साल की लड़की चल रही है, समझ गया। उसका बेटा और उसका माँ में हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए, फर्क नहीं कुछ दिखाई देता है। कभी कभी एक बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ही सर्वोत्तम है, इसलिए क्योंकि माँ का जो बाबू दूध होता है उसमें लिपिड और प्रोटीन की मात्रा होती है, समझ गए। जो लिपिड कहा जाता है कि फैट्स वगैरह मैनेज करने में काम करता है, समझ गए। और उसके बाद जो प्रोटीन होते हैं उसको रोग वगैरह लड़ने से क्या करता है, मदद करता है। तो उसमें एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि माँ के दूध में सभी चीज की उपस्थिति होती है जो उसे बच्चा को चाहिए। और जब बच्चा पीता है उसको तो क्या होता है ना कि उसके शरीर में रोग निरोधक कह सकते हैं कि एनर्जी डेवलप होता है, या रोग निरोधक मतलब स्टेमिना पैदा होता है। जो छोटा मोटा मान लिया जाए कि बच्चा को अगर रोग होता है तो छोटा बच्चा तो बोल नहीं सकता मैया के हमरा बुखार लग गया, मैया के नोचेत हो गए, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या करता है कि वो अपने आप उस प्रकार के वायरस को खत्म कर देता है, समझ गया। तो माँ का दूध बहुत ही क्या है, अच्छा चीज है। लेकिन आजकल का है कि माँ का दूध नहीं, माँ जो है अपना बच्चा को दूध नहीं पिला रही है, काहे कि भैया हमारा फिगर खराब हो जाएगा। फिगर गड़बड़ावे के सही करे के फिर में वो बच्चा के जान मार दे रही है, और बच्चा के साथ साथ अपना जान मार दे रही है। जब महिला दूध नहीं पिलाती है, उसका ये जो स्तन होता है, स्तन का मतलब कि सुचारू रूप से संचालन नहीं होता है बॉडी में, उसका जितने भी हार्मोन वगैरह बन रहे हैं, या जो ग्लैंड एलोवेलिया है, दुग्ध वाहिनियां हैं, वसीय पिंड है, ये सभी उनका वर्क अच्छा से नहीं करता है। तो क्या होता है, महिला को स्तन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, समझ गए। अब स्तन कैंसर अगर उस महिला को हो जाए तो फिर कटवा के घूमते रहा, फिगर जो तनी मनी बचे चल वो साफ सुथरा हो गया, ठीक ना। तो ये हो जाता है दिक्कत। तो आजकल के महिलाओं से नम्र निवेदन है कि अपना बच्चा जब जन्म ले तो भैया उसको दूध पिलाइए। दूध पिलाने से आपका क्या होगा कि ये वसीय पिंड आपका वर्क में रहेगा, ग्लैंड एलोवेलिया आपका वर्क में रहेगा, दूध वाहिनियां आपका वर्क करते रहेगा। ये यहाँ से आपका दूध का जब स्राव होगा तो आपके लिए, आपके शरीर के लिए भी बढ़िया चीज है, आपका बच्चा के शरीर के लिए भी बढ़िया चीज है।